हेलो दोस्तों, आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय ज्ञानधारा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आपको रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की तपस्या की कहानी सुनाने जा रहे हैं। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ऋषि विश्रवा के पुत्र थे, जो पुलस्त ऋषि के वंश में जन्मे थे। यह तीनों जन्मजात से ब्राह्मण थे, किंतु रावण और कुंभकर्ण कर्म से निशाचर था। उसने अपने जीवन में अनेक पाप, अनेक अत्याचार और अनेक अधर्म किए। जहाँ कहीं भी यज्ञ होता था, रावण उसे खंडित करवा देता था। लेकिन रावण ने अपने जीवन में एक बार बहुत ही कठोर तपस्या की है। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण एक बार ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए एक पहाड़ में चले गए और उन्होंने बहुत कठोर तप किया है। अनेक शताब्दियों पश्चात जब ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा है, हे पुत्र, आप तीनों खड़े हो जाइए और जो चाहते हो वो वरदान मांगिए। तो रावण ने कहा है, हे प्रभु, आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा ने कहा है, वेद वेदांतों के अनुसार संसार में जन्मे किसी भी प्राणी को अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, इसलिए हे रावण, तुम कोई और वरदान मांगो। तो रावण ने कहा है, हे प्रभु, नर और बानर के अलावा मुझे कोई मार न सके ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। नर और बानर को रावण ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि राक्षस नर और बानरों का भक्षण करते हैं, इसीलिए वो उन्हें तुच्छ समझता था और बाद में नर और बानर रावण की मृत्यु का कारण बने हैं। इसीलिए संसार में कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। फिर रावण के बाद कुंभकर्ण का नंबर आया। तब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगना चाहता था। ब्रह्मा जी के इशारे से सरस्वती जी उसकी जिह्वा पर बैठकर इंद्रासन की जगह निद्रासन बुलवा दिया और कुंभकर्ण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे नींद बहुत प्यारी है, इसलिए मुझे निद्रासन चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा पुत्र। तब रावण चकित होकर ब्रह्मा के चरणों में गिर गया और कहा, हे प्रभु, आपने ये मेरे भाई को क्या दे दिया? अब मेरा भाई आजीवन निद्रासन में ही रहेगा तो मृतक के समान रहेगा, पता ही नहीं चलेगा मेरा भाई कब मरा हुआ है, कब जिंदा है। इसलिए आप मेरे भाई को 6 महीने में एक दिन जागने का अवसर दें, जिसमें वो अपने परिवारजनों से मिल सके और हमें पता चलता रहे कि हमारा भाई अभी भी जीवित है। तो ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर विभीषण से कहा, हे पुत्र, अब तुम वरदान मांगिए। तो विभीषण ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझ पे कृपा बनाए रखिए और जब तक मैं अपने परिवार के पास रहूं तब तक मेरे परिवार का नाश न हो और मेरा मन भगवान विष्णु के चरणों में लगा रहे और मैं उनकी तपस्या करता रहूं। रावण और कुंभकर्ण और विभीषण ने ऐसे ब्रह्मा की तपस्या की थी और रावण ने भगवान शंकर की भी बहुत तपस्या की थी। वह भगवान शंकर की पूजा करता था तो अपने एक सर को काट के चढ़ा देता था, फिर बाद में उसे एक नया सिर उग जाता था। रावण के 10 सिर थे, ऐसे उसने कई बार अपने सिर काट काट के चढ़ा दिए थे और उसके सिर नए उगाते थे। बाद में जब भगवान राम ने उसके सिर काटे हैं तो एक सिर काटने के बाद दूसरा सिर उग जाता था। वो भगवान शंकर को चढ़ाए हुए सिर थे जो भगवान शंकर उसे बार बार लौटा रहे थे, इसीलिए भगवान राम के बार बार सिर काटने पर भी उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। इस प्रकार रावण ने, विभीषण ने और कुंभकर्ण ने अपने जीवन में पाप ही नहीं बल्कि बहुत तपस्या भी की है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की इस तपस्या के रहस्य के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।